हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनूप कुमार सिंह। आज एजुकेटर बूस्टर के अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोग का फिर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ज्योग्राफी के इस क्विक सीरीज में हम लोग आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है और किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में छपा हुआ आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। तो आज हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के एक महत्वपूर्ण पर्वत, ठीक है, के विषय में बात करेंगे जिसका नाम है एटलस पर्वत। आज एटलस पर्वत के बारे में आप लोग को बताएंगे हम। ठीक है, क्या एटलस एटलस माउंटेन, ठीक है, एटलस माउंटेन, ठीक है, एटलस पर्वत, एटलस पर्वत। आइए और अपने पूरे कंसेप्ट को, फैक्ट को यहां से इनरिच कीजिए, कभी भूलिएगा नहीं। मैपिंग के थ्रू आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक मैप ड्रॉ करता हूं सबसे पहले मैं एटलस के बारे में, ठीक है, तो आप लोग को पूरा बात समझ में आ जाएगा। देखिए, हम ज्योग्राफी में जिस पार्ट को डिस्कस करते हैं उसी पार्ट का हम क्या करते हैं, मैप ड्रॉ करते हैं। तो मैं आप लोग को एटलस पर्वत बता रहा हूं, इसलिए एटलस पर्वत के लिए जो आवश्यक है मैं केवल उसी पार्ट को यहां पर क्या करूंगा, ड्रॉ करूंगा। ये ठीक है, ये है अफ्रीका, अफ्रीका कंटिनेंट। बहुत बड़ा बना दिया है मैंने, कोई बात नहीं है। तो देखिए, यहां पर एक कंट्री है जिसे कहते हैं मोरक्को। क्या, मोरक्को। आइए, मोरक्को के बाद में फिर आइए, यहां पर एक कंट्री है, यहां पर एक कंट्री है, इसका नाम क्या है, अल्जीरिया। यह है मोरक्को, यह अल्जीरिया। आप यहां पर लिख लीजिए मोरक्को, यह है अल्जीरिया, अल्जीरिया। थोड़ा सा पॉलिटिकल मैप अगर जिसे नहीं पता है वो फिजिकल मैप पे कुछ नहीं कर पाएगा, नो नथिंग। इसीलिए पॉलिटिकल मैप को थोड़ा ठीक से समझना जरूरी है, तभी आप फिजिकल पे जाके वर्क कीजिएगा। और ये क्या है, ट्यूनिशिया, ठीक है, ट्यूनिशिया। ट्यूनिशिया, ठीक है। अब आइए, अगर इतना आप लोगों को समझ में आ गया है तब आगे का जो यात्रा है बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, अब एटलस पर्वत के बारे में हम लोग को देखना है। तो एटलस पर्वत का जो सबसे ऊपर का भाग है, यहाँ पर देखिए मोरक्को में, ये यहाँ पर एक श्रृंखला है। ये कई श्रृंखला में फैली हुई पर्वत है, लगभग 4 से 5। एक हो गया ये पहली श्रृंखला, ठीक है। उसके बाद फिर सेकेंड श्रृंखला जो है वो ये है, ठीक है। एक और श्रृंखला है नीचे, थर्ड श्रृंखला, राइट। एक श्रृंखला थोड़ा सा इधर आके यहां पर ऐसे है, ये थोड़ा बोल्ड बनाया हूं मैं, एक छोटा है, काफी छोटा है ऐसे। और एक जो है श्रृंखला जो है वो थोड़ा सा हल्का, ये वाली विस्तृत है ऐसे। और जो अगला श्रृंखला है वो थोड़ा सा यहां आकर के ऐसे विस्तृत हो गई है, ठीक है। सॉरी सॉरी। तो देखिए, यहां 5 श्रृंखलाएं हैं, ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक है। यही है एटलस। अब एटलस पर्वत बना कैसे है, थोड़ा सा एक बार देख लिया। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के थ्रू इसकी व्याख्या होती है। कैसे, तो देखिए कि ये प्लेट, जो अफ्रीका का जो प्लेट है, थोड़ा सा जब प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो देखिएगा इस प्लेट का जो मूवमेंट है वो कई दिशाओं में है। थोड़ा इसका, इस प्लेट का, अफ्रीकन प्लेट का जो मूवमेंट है उसका ठीक से अभी हमको बहुत अच्छा से जानकारी नहीं है। यह इस प्लेट का जो मूवमेंट है वो कई दिशाओं में है। तो जब दो प्लेट्स आपस में क्या है, जब टकराते हैं तो बीच में पर्वत का निर्माण होता है। देखिए ऐसे, ठीक है, पर्वत का निर्माण होता है। जब दो प्लेट्स टकराते हैं तो पर्वत का निर्माण होता है, ऐसे पर्वत बनती है। यह है पर्वत, दो प्लेट टकरा रहे हैं। वैसे ही अफ्रीकन कंटिनेंट में क्या है कि इधर से ये अफ्रीकन कंटिनेंट का प्लेट का दबाव पड़ रहा है, ठीक है। और इधर आपको पता है कि दक्षिणी यूरोप है, ठीक है। तो यूरोपियन प्लेट का भी क्या, और बीच में क्या है, भूमध्य सागर, ठीक है। तो उस प्लेट का,
ठीक है, जो मूवमेंट है वो बिल्कुल इस तरीके से, मतलब कि महासागरीय प्लेट भी जो है वो धीरे धीरे इस ओर दबाव लगा रही है अपना, ठीक है। और इसलिए यहां पर क्या होता है, इस तरीके का दबाव दोनों तरफ लग रहा है, जिसके वजह से इस प्लेट यहाँ पर निर्माण हुआ है एटलस पर्वत का। आपको ये बात समझ जाना है, ठीक है। इसलिए अगर हम ये कहें कि एटलस पर्वत एक मुड़दार पर्वत है या एक युवा पर्वत है, ठीक है, या एक फोल्ड माउंटेन है, तो बिल्कुल सही होगा। तो आइए अब यहां पर देखते हैं जो फर्स्ट नंबर का जो एटलस का जो एक मतलब सीरीज है, एटलस क्या एक श्रृंखला में है, कोई भी फोल्ड माउंटेन केवल एक ही सीरीज में नहीं मिलेगा, अगर मिलता है तो वो फोल्ड माउंटेन बिल्कुल नहीं है। फोल्ड माउंटेन हमेशा कई सीरीज में, कई श्रृंखलाओं में मिलेगा, उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, ठीक है। तो पहला जो है इसको कहते हैं हाई एटलस। क्या कहते हैं इसको? हाई एटलस, हाई एटलस, ठीक है, ये है हाई एटलस। सेकेंड नंबर है ग्रेट एटलस। क्या है? ग्रेट एटलस, ग्रेट एटलस, या फिर इसे ही कहते हैं क्या, मिडिल एटलस। थर्ड नंबर जो है वो है सहारन एटलस, सहारन एटलस, ठीक है। फोर्थ नंबर का जो इसका श्रृंखला है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टेल एटलस, टेल या पूंछ, जो सबसे लास्ट में है उसको पूंछ के रूप में कहते हैं, टेल एटलस। और 5 नंबर का जो श्रृंखला है इसे क्या कहते हैं? एंटी एटलस। क्या कहते हैं? एंटी एटलस। इसको इंग्लिश में भी, जो इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश में नोट कर लें, हाई एटलस, HIGH एटलस, एटलस। इसको ग्रेट एटलस, ग्रेट एटलस, और फिर सहारन एटलस, सहारन एटलस। उसके बाद फिर क्या है? टेल एटलस, टेल एटलस, और फिर क्या है? एंटी एटलस, एंटी एटलस। आप इसे नोट कर लीजिए, ये पूरे एटलस के भाग हो गए, ठीक है। अच्छा, अब कुछ इसके बारे में पॉइंट्स भी नोट कर लीजिए। तो पॉइंट नंबर 1 मैं यहीं से लिखूंगा, ठीक है। पहला पॉइंट फोल्ड माउंटेन है या मुड़दार पर्वत है। क्या है? एटलस एक मुड़दार पर्वत है, पहला मुड़दार पर्वत है, ये हो गया। सेकंड नंबर में आप आइए, कहां कहां फैला हुआ है ये? तो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया में फैला हुआ है, 3 देशों में, ठीक है। मोरक्को, अल्जीरिया, अल्जीरिया और कहा? एवं ट्यूनीशिया में फैला है, ट्यूनीशिया में फैला है। आप ऐसे लिख दीजिए, ट्यूनीशिया में फैला है। इस पूरे तीनों जगह ये फैला है। आपको दिक्कत होता है तो मैट याद रखिएगा, MAT, मैट, मैट माने चटाई। एम से क्या? मोरक्को, ए से क्या? अल्जीरिया, टी से ट्यूनीशिया, मैट में फैला हुआ है। ये एक कोड है, कई बार आ जाता है, ठीक है, इसे ध्यान से रखना है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट टुबकल। क्या? इसकी सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी कौन है? पीक कौन सी है? हाईएस्ट पीक कौन है? माउंट, MT का मतलब माउंट टुबकल, TOUBKL, टुबकल। इसकी जो ऊंचाई है वो है 4165 मीटर है। ये याद रखना है आपको, सबसे ऊंची चोटी। और आपको क्या याद रखना है कि ये कितने भाग हैं उसके? तो इतने भाग हैं। कैसा पर्वत है? मुड़दार। कहां कहां है? तो मैट। सबसे ऊंची माउंट टुबकल, कितनी? 4165। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और ये था पूरा एटलस पर्वत का एक छोटा सा कहानी, जो आप लोगों को एकदम अच्छे से रट जाना है, याद कर लेना है। मैपिंग के रूप में मैंने करा दिया ताकि बहुत लंबे समय तक आपको याद रहे। एक बात और, खुद से भी जाकर एक बार प्रयास करना है एटलस में, तभी जाकर के आपकी ये जो टॉपिक है वो सफल हो पाएगा और एग्जाम में आप इसे क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। कल फिर से एक इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट जरूर करें और फिर मिलेंगे हम लोग कल। थैंक यू वेरी मच।